वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स एनालिसिस में। आज का जो सीरीज है ये केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही नहीं बल्कि बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही दमदार और बहुत ही खजाना है। खजाना से कम नहीं है, क्योंकि ध्यान देना, एक शॉर्ट क्वेश्चन, जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन से प्रत्येक चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो रिलेटेड है, जो इंपॉर्टेंट है, आना यहीं से, उसी का संपूर्ण आपको खजाना मिलने जा रही है। तो सबसे पहले ध्यान देना, हम चर्चा करेंगे बुक सेकंड विस्तास की है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसमें। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम यहाँ चर्चा करेंगे और इसको समझेंगे भी कि किस तरह से लिया गया क्वेश्चन सारे ये है। तो ऑल दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, सो बने रहिए हमारे साथ। जो स्टूडेंट्स हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। योर कमेंट्स, योर लाइक एंड सब्सक्राइब गिव मी एनर्जी टू फाइट द क्लासेस। तो देखिए इसमें, जैसे फर्स्ट लेसन है आपका द थर्ड लेवल। सबसे पहले जानना है कि थर्ड लेवल का मतलब क्या है। थर्ड लेवल का मतलब होता है तीसरा तल। क्या होता है यहाँ पर, ध्यान देना स्टूडेंट्स, यहाँ पर अर्थ होगा इसका तीसरा तल। तीसरा तल, तो यहाँ तीसरा तल जो वर्ड है, तीसरा तल का मतलब क्या है यहाँ पर। यहाँ लेवल का मतलब तल, यहाँ स्तर नहीं है। स्तर का मतलब यहाँ स्टेटस नहीं है, यहाँ तल। इस कहानी में दो ही लेवल है, इस कहानी में दो ही लेवल है, दो ही तल है, फर्स्ट एंड सेकंड। तीसरा तल जो है चार्ली नाम के कैरेक्टर का एक कल्पनावादी जो लेवल है, प्लेटफॉर्म, वहां से होके आता है। ये उनकी काल्पनिक कहानी है। तो इसमें देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, इस कहानी में चार्ली नाम का कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है। वो 33-34 साल का यंग लड़का है, बॉय है, मैरिड पर्सन, उसकी पत्नी है ना। तो ये क्या करते हैं कि एक ऑफिस बॉय होता है, ऑफिस में काम करता है, देर रात को अपने घर पहुंचना होता है, देरी हो गया था। तो उसने सोचा कि यदि मैं मेन रोड से जाता हूँ या बस आदि का सफ़र लेता हूँ तो टाइम लगेगा। तो अपने समय को बचाने के लिए, ध्यान देना, ही टुक, ये अनदर रोड लिया है और इस सब्वे का माध्यम लिया। सब्वे में सुरंग टाइप का होता है, जिस प्रकार जैसे शहरों में मेट्रो चलता है, उस टाइप की गाड़ी का सहारा लेता है ताकि घर जल्दी से पहुंच जाए। तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर इसका क्या मूल है। तो व्हाट वाज द थर्ड लेवल अकॉर्डिंग टू चार्ली। चार्ली के अनुसार तीसरा तल क्या है, इसी का क्वेश्चन दूसरा ध्यान देना आता है। व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू, कि तीसरा तल किसकी ओर संकेत करता है। तो दोनों क्वेश्चन सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है स्टूडेंट्स। तो आंसर है द थर्ड लेवल वाज एन इमेजिनरी प्लेटफॉर्म, जैसे कि मैंने कहा था, एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, कि तीसरा जो तल है ये ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर एक कल्पनावादी प्लेटफॉर्म है। दैट ट्रांसपोर्टेड दैट ट्रांसपोर्टेड चार्ली इनटू पास्ट, कि जिस जो चार्ली को अपने भूतकाल में ले जाता है, रिफ्लेक्टिंग हिज डिजायर टू एस्केप, अपनी अपने, ध्यान देना, डिजायर, अपनी इच्छा को, ठीक है, दर्शाते हुए, टू escape द स्ट्रेस ऑफ मॉडर्न लाइफ, की अपने आधुनिक जीवन की, इस मॉडर्न जीवन में, इस आधुनिक जीवन में बहुत तनाव है, बहुत कष्ट है, बहुत संघर्ष है। तो उनको ये पता था कि इस मॉडर्न जीवन से किस प्रकार बचे और किस प्रकार पास्ट में सुकून, अतीत में सुकून था, उसी के बारे में दिखाया गया है कहानी में। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड चार्ली वांट टू लिव इन द पास्ट, कि चार्ली जो है भूतकाल में क्यों जीना चाहता था, क्यों रहना चाहता था। ठीक है, दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा मिलता जुलता है। चार्ली फेल्ट मॉडर्न लाइफ वॉज फुल ऑफ टेंशन, कि चार्ली को पता था, चार्ली जानता था कि मॉडर्न लाइफ, जो वर्तमान आधुनिक जीवन है, ये क्या है, स्ट्रेस, तनावों से भरा हुआ है, इनसिक्योरिटी, असुरक्षा है, एंड फियर ऑफ वार, और युद्ध से क्या है, भरा हुआ है। सो ही प्रेफर्ड द पीसफुल एंड सिंपल लाइफ ऑफ द पास्ट, इसीलिए ध्यान देना, इसीलिए चार्ली ने चुना कि मुझे एक शांति और शांतिपूर्वक जीवन, साधारण जीवन, ठीक है, भूतकाल में चुने। नेक्स्ट है आपका है, ध्यान देना, प्रत्येक चैप्टर के तीन उन तीन क्वेश्चन को लिया गया है, जो सोना चांदी हीरा तीनों जरूरी है, इंपॉर्टेंस फॉर टू कवर ऑफ यू। तो ये क्वेश्चन 3 है, ये व्हाट डज सैम्स डिसअपीयरेंस, व्हाट डज सैम्स डिसअपीयरेंस सजेस्ट। तो यार सैम्स डिसअपीयरेंस का मतलब होता है सैम की उपस्थिति का गायब हो जाना, उपस्थिति ना रहना। तो कह रहा है सैम्स डिसअपीयरेंस सजेस्ट दैट इमेजिनेशन कैन बी पावरफुल। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, तो कह रहे सैम की जो डिसअपीयरेंस है ये सुझाव देता है कि इमेजिनेशन कैन बी पावरफुल, कि कल्पनावादी, केवल कल्पना शक्तिशाली हो सकता है, वास्तविक में उतना नहीं होता है। एंड दैट एस्केपिज्म में सीम कंफर्टिंग टू पीपल टायर्ड ऑफ हार्सली, जो लोग वास्तव में धरातल पे मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत और कल्पना में जीने वाले में लोगों की, दोनों में काफी अंतर होता है। तो इस कहानी में तीनों क्वेश्चन में अलग अलग जीवन की मूल भौतिकता सब दिखा दिए है। सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान देना। दूसरा जो चैप्टर है द टाइगर किंग। द टाइगर किंग का मतलब होता है बाघ राजा। इस कहानी में ध्यान देना, कहानी का थोड़ा मैं बता दूं। इसका ये जो कहानी है ये रॉयल प्लेस की कहानी, एक शाही परिवार की कहानी है, शाही कहानी है ये, रॉयल स्टोरी। इस कहानी में अ, एक छोटा सा बच्चे का जन्म होता है जो राजकुमार होता है। उनके जन्म दिन के 9-10 दिन बाद इसके घर में, इनके राजशाही में जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं उन लोगों ने इस बच्चे की भविष्यवाणी कर दिया था कि ये बच्चा भविष्य में मारा जाएगा बाघ से। तो इस बातों को जब सुन रहा था तो उस बच्चे के छोटे मुंह से, लिप से निकल गया कि मरना तो एक दिन सभी को है। इस बात को सुन करके जो चारों तरफ से जो ज्योतिषगण खड़े थे वो लोग अचंभित हो गए थे कि ये किसकी आवाज़ है। ठीक है, तो ये बच्चे का चेतावनी था, और बच्चे को मन में इस बात को मिथ्या करने के लिए जितना बड़ा हो गया उस बच्चे का लालन पोषण जो कराया गया, अंग्रेजी दूध, अंग्रेजी गाय, इंग्लिश बुक्स, इंग्लिश नानी, सभी जो वीआईपी या एक योद्धा कैसे बनाते हैं इनके द्वारा। और ये जो बालक है ये बड़ा होकर के पूरा अपने बाग, जहाँ जहाँ बाघ मिला टाइगर को, ठीक है, पूरे टाइगर पे समर्पित था, मारने के था, क्योंकि वो चाहता था कि इन भविष्यवाणी की बातों को उनको क्या है, गलत साबित करना है। तो वो अपने जीवन में 99 टाइगर्स मार चुके थे। और सोवा बाग जो लकड़ी का होता है, उस लकड़ी के बाग में कील था, तो उस कील ने ही उस महाराज जो राजकुमार था उसमें संक्रमण फैल गया था शरीर में, और तब वहां पर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो कुल मिला के एस्ट्रोलॉजर्स, भविष्यवाणी वालों की बातों का यहाँ पर पूरा सच्चाई देखने को मिला। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई वॉज द महाराजा नॉन एज द टाइगर किंग? कि टाइगर किंग को महाराजा क्यों जाना जाता है? द महाराजा वॉज कॉल्ड द टाइगर किंग बिकॉज ही डिवोटेड हिज लाइफ टू किलिंग टाइगर्स टू प्रूव रॉन्ग द प्रोफेंसी ऑफ हिज डेथ। तो कह रहे हैं महाराजा को टाइगर किंग इसीलिए कहा जाता था। ध्यान देना, यहाँ पर द टाइगर किंग, स्टूडेंट पार्ट का नाम टाइगर किंग है। इसका और 2-3 नाम है, महाराजा जमींदार खिलजे, बहुत और भी 2-3 नाम है। तो कह रहा है कि महाराजा को टाइगर किंग इसीलिए कहा जाता था क्योंकि ही डिवोटेड हिज लाइफ टू किलिंग टाइगर्स, क्योंकि वो अपना जीवन पूरा बाघों को मारने के लिए समर्पित कर दिया था। टू प्रूव रॉन्ग द प्रोफेंसी ऑफ हिज डेथ, कि उनकी मृत्यु के लिए जो भविष्यवाणी की गई बातों को गलत साबित करना था, इसीलिए अपना सारा जीवन बाघ को मारने के लिए क्या आतुरता समर्पित था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट एक्चुअली कॉज्ड द टाइगर किंग्स डेथ? कि बाघ राजा की मृत्यु का वास्तविक कारण क्या था? तो ये जानना जरूरी है स्टूडेंट्स। द टाइगर किंग डाइड ड्यू टू इन्फेक्शन कॉज्ड बाय ए वुडन स्प्लिंटिंग फ्रॉम ए टॉय टाइगर। जैसे कि मैंने बता दिया था कि बाघ राजा के मरने का जो वास्तविक जो कारण है, एक लकड़ी के खिलौने टाइगर बना हुआ था, उसके संक्रमण फैलने से, ठीक है, संक्रमण पूरी तरह से फैल गया था और ये लकड़ी का बना हुआ था। सोइंग दैट फेथ कैन नॉट बी अवॉइडेड, और लकड़ी के बागों से टाइगर किंग का मारा जाना ये संकेत देता है कि कभी भी भविष्यवाणी या कोई भी जिसे कहते हैं दैवीय शक्ति की बातों का कभी भी झूठा नहीं होता है। तो स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डज द स्टोरी कन्वे? कि इस पार्ट में क्या संदेश देती है, क्या कहना चाहता है ये कहानी? तो ये कहानी, ध्यान देना, ये कहानी एक आम इंसान के साथ साथ एक राजशाही घर परिवार की है। किस प्रकार लोगों का अगर जन्म होता है तो मृत्यु भी होना आवश्यक है, वो दर्शाता है। द स्टोरी हाईलाइट्स द आयरनी ऑफ फेट। की ये कहानी दर्शाता है आयरनी ऑफ फेट एंड क्रिटिसाइज एरोगेंस। तो अगर ये कहानी जो दर्शाता है कि भाग्य के प्रति किस प्रकार व्यंग हो, क्रिटिसाइज एरोगेंस किस प्रकार जो हो अभिमानी या आलोचना, ब्लाइंड प्राइड माने घमंड, जो अंधे वाला घमंड को दर्शाने के लिए, एंड मिसयूज ऑफ पावर्स बाय रूल्स, और किस प्रकार जो है अपने शक्तियों का दुरुपयोग किया। कुल मिला के इस कहानी में जो टाइगर किंग है अपने शक्ति का दुरुपयोग किया, जिस कारण से उनको मरना पड़ा, और भाग्य में जो लिखा होता है उसको मिटाया नहीं जा सकता है। तो डेस्टिनी इज डेस्टिनी, सो यू हैव टू ओनली वर्क गुड वर्क्स। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, अब आता है तीसरा लेसन में, एवरी लेसन्स आर इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स। आपके टोटल कोर्स में ध्यान देना, एनसीईआरटी पैटर्न है, टोटल आपके जो कोर्स में 2 लेसन और कम कर दिए। एक इवेंट्स का, इवेंट्स ट्राइज ओ लेवल भी हटा दिया है, और शूट विजार्ड हिट में भी हटा दिया है। तो टोटल मिला के आपको ध्यान देना केवल 6 ही लेसन बचा हुआ है, और 6 के 6 इंपॉर्टेंट है। तो जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, इसका मतलब क्या, पृथ्वी के एक सिरे से दूसरे सिरे के अंत तक की घूमने, और इसमें लेखिका तिसानी दोषी,
ठीक है, कहानी में दिखाया गया कि वहाँ की जलवायु परिवर्तन, वहाँ की मौसम, वहाँ के पर्यावरण, वहाँ लोग है कि नहीं, ये कौन सा ग्रह है, किस टाइप का क्या लोग हैं, वहाँ पर सोकल स्काई करके कुछ जगह होता है, वहाँ लोग कैसे पहुँचे। तो यहाँ पर कहानी में ध्यान देना, हाई स्कूल के बच्चों को लेकर के यहाँ पर लेखिका वहाँ पर पहुँचते हैं। ये एक मूवमेंट था, एक आंदोलन था, एक अभियान था। वहाँ बच्चों को ले जा करके वास्तविकता क्या होता है पहाड़ पर्वतों में, उसको दिखाना था, ताकि इससे ज्ञान हो सके। और इस पर कई सारे पीएचडीज हो चुके स्टूडेंट्स। तो दिस लेसन टेल्स यू अबाउट द एंटायर एटमॉस्फेयर, ये सारा चीज़ दिखाता है। तो वाई डिड द ऑथर विजिट अंटार्कटिका, कि लेखिका जो है, लेखिका अंटार्कटिका क्यों भ्रमण किया। द ऑथर विजिटेड अंटार्कटिका टू स्टडी क्लाइमेट चेंज, कि लेखिका जो है अंटार्कटिका घूमने गई थी क्योंकि वहाँ पर जलवायु परिवर्तन के अध्ययन करने के लिए, एंड अंडरस्टैंड और समझने के लिए कि हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव अफेक्टेड अर्थ्स एनवायरनमेंट ओवर टाइम, कि किस प्रकार मानव की गतिविधियाँ, मानव के क्रियाकलाप वहाँ पर धरती पर प्रभावित कर दिए बहुत समय से पर्यावरण के लिए। कभी कभी ध्यान देना स्टूडेंट्स, जीवन में काफ़ी लोग, हम जैसे काफ़ी लोग क्या करते हैं, पर्यावरण के साथ हम खेल लेते हैं, धुआं जला देते हैं, आग जला देते हैं, पेड़ काटते हैं, और पॉलीथीन का, कुल मिला के जो भी प्रदूषण इस प्रकार की हद तक इंसान गिर जा रहा है कि कहना संभव नहीं है, परंतु भुगतना ही इंसान को पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ हमें अपने जीवन में ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई इज अंटार्कटिका कॉल्ड द फ्यूचर्स वार्निंग, कि अंटार्कटिका को भविष्य के चेतावनी के रूप में क्यों देखा गया, क्यों कहा गया है, वो क्या चुनौती है। तो अंटार्कटिका वांस ह्यूमैनिटी, कि अंटार्कटिका जो है मानवता को चेतावनी देती है अबाउट एनवायरमेंटल डैमेज। क्यों? क्योंकि लोगों ने पर्यावरण काफ़ी खतरे कर चुके हैं, एंड ग्लोबल वार्मिंग, और वैश्विक ताप, वाई शोइंग द रिजल्ट्स ऑफ क्लाइमेट इम्बेलेंस, कि जिस प्रकार लोगों ने, ध्यान देना, जलवायु पर, पर्यावरण पर जिस प्रकार घातक परिहार किए हैं, उसको दिखाने के लिए, ध्यान देना, ये फ्यूचर जो है, फ्यूचर की जो चेतावनी, ये अंटार्कटिका, ध्यान देना, यहाँ अंटार्कटिका को जरूरी नहीं कि अंटार्कटिका ही प्लेस होगा। भारत में बहुत सारे देश है, हमारे पहाड़ पर्वत या जो भी है, ये सब कहीं ना कहीं, कहते नहीं, भूकंप आते हैं और ज्वालामुखी फटते हैं, तो ये सब प्राकृतिक विनाश के कारण, ठीक है, झेल नहीं पाती धरती। अगला पॉइंट है आपका, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है इसमें, वाई लेसन या व्हाट लेसन डज द जर्नी टीचर्स, कि इस कहानी में हमको क्या सीख मिलती है, कौन सा सबक सिखाती है। तो कह रहा था, जर्नी टीचर्स अस टू रिस्पेक्ट नेचर, कि ये कहानी, ये जो यात्रा वाली कहानी, ये हमको सिखाती है कि प्रकृति से क्या सम्मान करें, एंड रियलाइज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमारी जो जिम्मेदारियों को समझें, इन प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन, की आने वाले जो हमारे भविष्य की जो पीढ़ी है उनको किस प्रकार सुरक्षित रखा जाए। तो ये कहानी हमको दिखाती है, और ये कहानी, दिस स्टोरी इज ए फिक्स्ड है, ध्यान देना, ये एकदम सुटेबल है, उपयुक्त है, ठीक है, ये एक मानव गतिविधियों को समझने के लिए दिखाया गया है। तो कहानी लिटरेचर में, ध्यान देना, लिटरेचर में हमको हमेशा कैरेक्टर देखना पड़ता है, कैरेक्टर क्या है, स्थान क्या है, की पॉइंट्स क्या है। तो ये सारा चीज़ लिटरेचर, ध्यान देना, अंग्रेजी लिटरेचर ऐसा नहीं, अंग्रेजी लिटरेचर को करने के लिए बहुत सारे चीज़, वर्ड मीनिंग, वोकेबुलरी, लिटरेचर, बहुत सारे चीज़ को करना पड़ता है। लिटरेचर इज़ नॉट ए सिंपल वे, लिटरेचर इज समथिंग समथिंग, तो यू हैव टू वर्क हार्ड इन लिटरेचर। तो अगला है आपका लेसन 4 है, द एनिमी। द एनिमी का मतलब होता है दुश्मन। इस कहानी में क्या दिखाया गया, पल्स एस वक जो राइटर है, तो कहानी का ध्यान देना, पार्ट का नाम है शत्रु। शत्रु का मतलब दुश्मन, और दुश्मन आपके हो सकते हैं, तो संभल के रहिए। कहानी में एनिमी में ध्यान देना, इसमें एक दिखाया गया है, डॉक्टर सदाओ है, उनकी एक पत्नी है, हैना करके है, और इसमें ये जापान का डॉक्टर होता है, अमेरिकन सोल्जर और होता है। तो इस कहानी में ध्यान देना, डॉक्टर सदाओ, उनकी पत्नी हैना, उसके बाद एक अमेरिकन सोल्जर होता है, एनिमी होता है, एक युद्धवर्ती। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध की कहानी है। तो ये जो कहानी आप देख रहे हैं, ये सेकंड वर्ल्ड वार की कहानी है, और सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान जापान और अमेरिका में युद्ध चल रहा था। तो दोनों एक दूसरे देश के क्या है, दुश्मन बने पड़े थे। और जब दुश्मनी जब होता है, तो सोचिए केवल ज्वालामुखी नहीं, सब कुछ फट जाता है।
तो इस कहानी में ध्यान देना कि ये जो डॉक्टर सदाव है उसके पिताजी का वो एकमात्र लड़का था, और वो अपने पिताजी के एकमात्र का लड़का होते हुए ध्यान देना पिताजी के काफ़ी चिंतित वाला लड़का था। मतलब उसके पिताजी उसके प्रति काफ़ी चिंतित था, उसके शिक्षा के लिए, उसके करियर के लिए। तो उसके पिताजी उसको अमेरिका भेज दिया गया था अच्छी शिक्षा के लिए, डॉक्टर बनने के लिए। तो वहाँ पर वो डॉक्टरी किया और एक प्रकार का वो साइंटिस्ट भी है। वहाँ जा कर के मुलाकात होती है हैना नाम की एक फीमेल लड़की से। तो वहाँ पर बोथ फेल इन लव, कि दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़े। फिर पढ़ाई पूरी समाप्त करने के बाद घर की परमिशन से शादी कर लिए। अब उनके बच्चे वगैरह हो गए, अब घर शिफ्ट हो गया। अब उनके घर पे ध्यान देने की नौकरानी है यूमी। और ऐसा कुछ उनका घर जो बना हुआ है ये जापान के समुद्र तट के किनार पर कहानी है। स्टूडेंट बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है। ठीक, ये कहानी पूरा एकदम सबक सिखा देती है कि देशभक्ति क्या है, कर्तव्य क्या है। तो इस कहानी में डॉक्टर सदाव एक डॉक्टर तो है, साथ में एक देशभक्ति के और नागरिक क्यों ने, तो उन्होंने क्या कौन सा धर्म निभाया है। ठीक है, तो ये कहानी तो बता दिया है, बाकी इसमें देखिए। तो कह रहा हु वॉज डॉक्टर सदाव एंड व्हाट प्रॉब्लम डिड ही फेस, कि डॉक्टर सदाव कौन था और कौन सी समस्या का उन्होंने सामना किया। तो कह रहे डॉक्टर सदाव वॉज जापानीज सर्जन, डॉक्टर सदाव एक जापान के सर्जन थे, चिकित्सक थे। हु फेस्ड ए मोरल डायलेमा, कि जिन्होंने एक नैतिक संकट का सामना किया था। नैतिक संकट का मतलब ध्यान देना, यहाँ पर देश एक तरफ, यहाँ देश का नागरिक एक तरफ और उसके कर्तव्य एक तरफ, तो इस प्रकार की चीज़ों को। तो कह रहा व्हेन ही फाउंड ये बाउंडेड अमेरिकन एनिमी सोल्जर, की जब उन्हें डॉक्टर सदाव का एक अमेरिकी दुश्मन सैनिक मिला तब वो मझधार में फंसे थे। देश कर्तव्य, देश कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई डिड डॉक्टर सदाव सेव द एनिमी सोल्जर, कि डॉक्टर सदाव ने इस एनिमी को क्यों बचाया था। तो कारण था क्योंकि वो तो डॉक्टर है और डॉक्टर होने के नाते उनका फर्ज ये होता है कि पहले मरीज को बचाया जाए, उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया वो करेंगे। तो इसमें ध्यान देना, इसमें दिखाया गया है डॉक्टर सदाव सेव्ड द सोल्जर। डॉक्टर सदाव ने उस सैनिक का क्या किया, डॉक्टर सदाव ने उस सैनिक का जान बचाई बिकॉज हिज ड्यूटी एज ए डॉक्टर वॉज टू सेव लाइफ, क्योंकि डॉक्टर सदाव का जो कर्तव्य था एक डॉक्टर होने के नाते उनको बचाना था। एवन इफ द पर्सन वॉज एन एनिमी, भले ही वो व्यक्ति क्या हो, दुश्मन ही क्यों ना हो। तो इस कहानी से हमको ये सिखा गया, ये ध्यान देना स्टूडेंट्स, कि पहले अपना कर्तव्य, कर्तव्य का मतलब जो जो जिस प्रोफेशन में है उस प्रोफेशन के हिसाब से उनके नैतिक दायित्व निभाना है। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड द सोल्जर फाइनली एस्केप, कि सैनिक ने किस प्रकार, कि हाउ डिड द सोल्जर फाइनली एस्केप, कि किस प्रकार जो है वो जो सैनिक था अमेरिका ने, किस प्रकार वो बच निकल गए। ठीक है, तो बच निकलने का मतलब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर डॉक्टर सदाव जो है उसको उसको जो है चुपचाप अ, भगा दिया था, छोड़ दिया था। तो द सोल्जर escaped सेफली, द सोल्जर escaped सेफली विथ डॉक्टर सदाउस हेल्प, कि सोल्जर जो है डॉक्टर सदाव की मदद से, ठीक है, वो निकल गया था। आफ्टर हेल्प, हेल्प आफ्टर जनरल, ठीक है, सदाउस हेल्प आफ्टर जनरल, की ये कोई जनरल की मदद से। फेल्ड टू सेंड असेंस एज प्रॉमिस्ड, जबकि जो भी वादा किया था कि उसको जो देश के हवाले करेंगे, ठीक है, तो पुलिस के हवाले करेंगे, तो वो नहीं, कुल मिला के उसको अपने देश से रिहा कर दिया गया था। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, ये चैप्टर स्टूडेंट विजार्ड में इसको हटा दिया गया सिलेबस में। नेक्स्ट आपका पॉइंट है ऑन द फेस ऑफ इट। ऑन द फेस ऑफ इट का मतलब होता है वास्तविकता के धरातल पर। तो इस कहानी में ध्यान देना, आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जो कहीं व्हील चेयर में बैठा हुआ है। ठीक है, तो कहानी का थोड़ा सा मैं दो पॉजिटिव फैक्ट बता दूं, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव जो भी कहे दोनों सही है। इस कहानी में यहाँ पर डेरी नाम का एक लड़का है, क्या है, डेरी नाम का 13-14 साल का एक लड़का है। और यहाँ पर मिस्टर लैम नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति है, क्या है, बूढ़ा व्यक्ति है, परंतु ये आर्मी है, एक्स आर्मी। एक्स आर्मी, हाँ, एक्स कहते ही मजा आ गया कुछ लोगों को, एक्स आर्मी का ध्यान देना। तो ये इस लड़के का एक तरफ चेहरा जला हुआ, एसिड से जला हुआ है, जो समाज जो काफी बच्चे उनसे मिलना नहीं चाहता है, वो घर पे अकेला रहता था परेशान। मिस्टर लैम का एक पैर नहीं है जो युद्ध में खोया गया था, क्योंकि ये सेकंड वर्ल्ड वार की, ओ मतलब हाँ, सेकंड वर्ल्ड वार में इनका जो पैर खो गया था। अब उनका जो एक पैर वो टीन की बनी हुई है, किसकी बनी हुई है, टीन की बनी हुई है। तो वो एक्स आर्मी और इसका पूरा एक अपना बड़ा सा घर है और बड़ा से घर में एक शेप का बगीचा है, उसमें अकेला रहता है। कुल मिला के ये व्यक्ति भी अकेला
है, ये लड़का भी अकेला है, और दोनों व्यक्ति सामाजिक समाज के लिए मतलब समाज से एक प्रकार अलग ही रहते हैं फिजिकल डिसक्वालिटीज के कारण। ठीक है, ये दोनों कैरेक्टर ही अलग हैं। तो दोनों का अपनी अपनी कहानी है, तो इसमें दिखाया गया किस प्रकार इस प्रकार के लोगों को घृणा नहीं करना चाहिए, तो ये जरूरी भी है। तो ऑन द फेस ऑफ इट का मतलब ये होता है वास्तविकता के धरातल पर कि क्या वास्तविकता है। क्वेश्चन वन है इसका, वाई वॉज अ डेयरी आइसोलेटेड फ्रॉम सोसाइटी, कि डेयरी को अपने समाज से अलग क्यों किया गया था। तो कह रहा है डेयरी वॉज आइसोलेटेड बिकॉज हिज फेस वरंट बाई एसिड। तो कह रहा है डेयरी को इसीलिए अलग किया गया था क्योंकि उसका चेहरा एक तरफ जो है एसिड से जला हुआ था, मेकिंग हिम फील रिजेक्टेड एंड इन्फीरियर इन सोसाइटी। और ठीक है, मेकिंग हिम फील रिजेक्टेड मतलब उसको रिजेक्टेड मतलब अपने आप को बहुत ही बोरिंग या बेकार लगता था, एंड इन्फीरियर इन सोसाइटी, जो समाज के लिए सोसाइटी में जो और भी बच्चे हैं घूमने फिरने वाले, उनसे ये अलग रखा था, बच्चे इनसे मिलना नहीं चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड मिस्टर लैम इन्फ्लुएंस डेयरी, कि किस प्रकार श्रीमान लैम ने डेयरी को क्या किया, प्रभावित किया, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरह है, दोनों फिजिकल डिस्क्वालिटीज है, और दोनों की कहानी लगभग सेम है, और दोनों क्या है, लोनली रहते थे। तो क्वेश्चन आता है इसका कि हु वाज मिस्टर लैम, तो इसका आंसर होगा मिस्टर लैम वाज एन ओल्ड मैन, ही वाज एन एक्स आर्मी, और ही लिव्ड एट हिज लार्ज हाउस अलोन, एंड ही हैड ए एप्पल गार्डन। तो वो एक बड़ा सा घर में एक बड़े से सेब के बगीचे में अकेला रहता था, उसके बीवी बच्चों कोई भी नहीं थे, कंप्लीटली अलोन। तो यहाँ पर प्रभावित कैसे हुआ, मिस्टर लैम इनकॉरेज्ड डेयरी, श्रीमान लैम ने डेयरी को क्या किया, साहस बढ़ाया, टू बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब ध्यान देना यहाँ पर आत्मविश्वास के लिए, एक्सेप्ट हिमसेल्फ, कि अपने आप को स्वीकार करो जो भी हालत है, जिस जिस तरीके से है, अब जो भी शारीरिक लॉस है उसको एक्सेप्ट करो, इसी में चलना है, एंड लिव लाइफ पॉजिटिवली, और अपने जीवन को सकारात्मक रूप से जिए, डिस्पाइट फिजिकल लिमिटेशन, जो भी शरीर में कमी बेसी है उसी को उसी हिसाब से रख करके उसको आगे निकलना है। स्टूडेंट्स, ऑल क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू टेक स्क्रीन शॉट टाइम टू टाइम, और ये सारे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है जो रिपीटेड क्वेश्चंस है। क्वेश्चन थ्री है, व्हाट मैसेज डज द प्ले गिव, कि कहानी में, ये जो कहानी है ध्यान देना, ये स्टोरी बट इसको प्ले कहेंगे, ये कौन सा है, प्ले। प्ले का मतलब ड्रामा, कि ये जो लिखा गया है ये एक प्ले है, ड्रामा नाटक है, और नाटक में दिखाया गया है कि एक पुरुष, एक छोटा बच्चा, एक समाज, लोग कैसे हैं। तो कह रहा है कि इस नाटक में, इस कहानी में क्या संदेश देते हैं। द प्ले टीचेस, की कहानी सिखाती है, दैट कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, साहस, कॉरेज, एंड इनर स्ट्रेंथ, और आंतरिक जो शक्ति है, मैटर मोर, कि ये अधिक मैटर करती है, देन फिजिकल अपीयरेंस, शारीरिक जो प्रस्तुति से। हर कोई व्यक्ति, हर कोई बच्चा, हर कोई इंसान चाहेगा कि मैं अपने आप में सुधार सकूं, मेरी प्रस्तुति, रिप्रेजेंटेशन बेहतर हो लोगों के सामने, बट प्राकृतिक के आगे कुछ संभव नहीं है। अगला पॉइंट है आपका, एवंस ये चैप्टर भी हटा दिया है, ठीक है, थोड़ा सा वर्कलोड कम हुआ, बट इसको आपको अलग रखना पड़ेगा। अगला जो कहानी है ध्यान देना, बहुत ही बढ़िया कहानी है, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, बचपन की यादें, जिटकलासा और बामा। ध्यान देना, ये जिटकलासा ये एक लेखिका है और दूसरा बामा करके भी एक लेखिका है। तो इस दोनों ने, दो राइटर है, दोनों राइटर ने दोनों जगह के, दो स्थानों के बारे में कहानी लिखा गया है, कि बच्चों की कहानी, स्कूल कहानी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये एक महिला है, एक लड़की है, इसका बाल लंबा कर रहे हैं, क्या कारण है बाल का पकड़ना, तो उसको समझाएंगे। तो पहला जो स्टोरी कहानी है, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, जिटकला शाह की कहानी है। तो जिटकला शाह ने दिखाया कि मेरे लंबे बालों के काटे जाना, ठीक, तो ये पहली कहानी है। तो इसमें दिखाया गया कि वाई डिड जिटकला शाह अपोज कटिंग, वाई डिड जिटकला शाह अपोज कटिंग हर हेयर, कि जिटकला शाह जो है अपने बालों के काटना जाने के बारे में क्या बताया है। तो सी अपोज्ड इट बिकॉज इन हर कल्चर कटिंग हेयर वॉज ए सिंबल ऑफ सेम। तो भाई ये जरूरी है क्योंकि हर किसी का संस्कार, हर किसी के धर्म में अलग अलग क्या है, नियम कानून है। तो जिटकला शाह ने ये बताया है कि उनके संस्कृति में बालों का काटे जाना एक शर्म वाली बात है, एंड लॉस ऑफ आइडेंटिटी, और अपने एक परिचय का हानि है, परिचय खत्म हो जाना। वॉइस के लिए सिंपल, हुआ कि फीमेल के लिए लॉन्ग हेयर, ठीक है। तो ये एक कल्चर के हिसाब से होता है। तो यहाँ पर वही दिखा रहा है पोज में, व्हाट डज द एपिसोड रिवील, और ये जो घटना, ये कहानी में क्या विद्रोह धारण कर देती है। तो कह रहा है इट रिवील्स द
कल्चरल ऑपरेशन, कि ये कहानी दर्शाता है ठीक सांस्कृतिक ऑपरेशन माने कोई दबाव अत्याचार दिखाता है फेस्ड बाय नेटिव अमेरिकन्स इन बोर्डिंग स्कूल, जो अमेरिका के जो बोर्डिंग स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उस बच्चों की कहानी है कि किस प्रकार उनको बाल काटे जा रहे थे। तो दिस इज द रियल फैक्ट और दिस लेसन इज वेरी वेरी मोर इम्पोर्टेंट। ऑलवेज दिस लेसन इज ऑल टाइम फेवरेट स्टूडेंट्स, ऑल टाइम इम्पोर्टेंट। तो कहानी में किस प्रकार ये दिखाया गया तो सबसे पहले हम इसको जानेंगे। ये उसी प्रकार नेक्स्ट आपका पॉइंट है ये नंबर तीसरा क्वेश्चन है ये जिटकला शाह का। व्हाट फीलिंग डिड जिटकला शाह एक्सपीरियंस, कि जिटकला शाह ने क्या अनुभव किया, क्या अनुभव किया बाल काटना। तो सी फेल्ट हेल्पलेस, जब बाल काटा के बारे तो हेल्पलेस अपने आप को असहाय महसूस किया, ह्यूमिलेटेड एंड इमोशनली हर्ट ड्यू टू फोर्स्ड कल्चरल चेंज। तो ध्यान देना ये जो लड़की है अपने आप को असहाय महसूस किया, ह्यूमिलेटेड, जैसे उस पर अत्याचार हो रहा है एंड इमोशनली और भाविक रूप से उसको हर्ट पहुंचाया, उसको क्या हुआ तकलीफ हुई ड्यू टू फोर्स्ड कल्चरल चेंजेस, की जितना भी सांस्कृतिक बदलाव है एक प्रकार की दबाव है सारे स्टूडेंट्स। तो हमें अपने अधिकार, हमें अपने मौलिक अधिकारों को जानना चाहिए, इसके नहीं जानेंगे तो होगा नहीं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, ध्यान देना अगला इमेज आप देख रहे हैं तो इसको हम बढ़िया करके समझाएंगे। दूसरा कहानी है, इस पार्ट टू है, इस कहानी में पार्ट वन पार्ट टू। तो पार्ट टू में क्या वी टू आर ह्यूमन मीन्स कि हम भी इंसान हैं। बामा बहुत ही जबरदस्त कहानी है, इसको इस पर ध्यान देना। कई सारे इसकी ये एक ऐसी जगह से लिया गया कहानी स्टूडेंट्स, एक गरीब परिवार, एक गरीब जगह या कोई भी हो, अमीर हो गरीब हो, मतलब किस प्रकार लोगों को वंचित शोषण किया जाता है, ऐसी कुछ कहानी है ये। तो क्वेश्चन वन है इसमें, व्हाट इंसिडेंट चेंज्ड बामास थिंकिंग, कि बामा के विचार में कौन से घटना का जो है बदला गया है। तो कह रहा बामा रियलाइज्ड सोशल डिस्क्रिमिनेशन, कि बामा को सामाजिक भेदभाव ये महसूस हुआ व्हेन सी सा ए लोअर कास्ट, जब उसने एक निचली जाति के इंसान को देखा, बीइंग ट्रीटेड डिसरिस्पेक्टफुली, जब देखा कि एक निचली जाति के इंसान को, ठीक है, ट्रीटेड डिसरिस्पेक्टफुल का मतलब होता है उनको असम्मान किया जा रहा था। कुल मिला के ध्यान देना, इंसान पेट का भूखा नहीं सम्मान का भूखा होता है। तो सम्मान जब मिल जाता है तो मन गदगद हो जाता है और वो एक देश का नागरिक के साथ साथ उनका आत्मसम्मान कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर टू है, व्हाट एडवाइस डिड बामास ब्रदर गिव हर, कि बामा के भाई ने कौन सा सलाह दिया। तो ही एडवाइज्ड हर टू एजुकेशन, यूज एजुकेशन, तो उसके भाई ने सलाह दिया कि शिक्षा, ठीक है, शिक्षा प्राप्त करे एज ए टूल टू फाइट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कि शिक्षा प्राप्त करो, शिक्षा के माध्यम से तुम जातिवाद के खिलाफ, जाति भेदभाव के खिलाफ तुम लड़ पाओगे। स्टूडेंट ध्यान देना, तभी कहा जाता है कि एजुकेशन इज नॉट ओनली एजुकेशन, एजुकेशन इज योर विपन। शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा के जरिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। शिक्षा है तभी आँख है और खाली आँख से नहीं होगा। विदाउट एजुकेशन यू आर जीरो, यू आर डार्क। तो तभी कहा जाता है कि लाइफ इज डार्क विदाउट एजुकेशन, वी मस्ट एजुकेट। तो हमेशा हमें शिक्षित होना चाहिए, शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। तो कहानी में दिखाया गया है कि बामा ने किस प्रकार मानव सभ्यता को दर्शाया, दूसरे कहानी में दिखाया जिटकला ने किस प्रकार बच्चों के बालों के काटा जाने से दिखाया गया है। ठीक है, तो इसका अगला क्वेश्चन है ये, दोनों कहानी अपने आप में वजनदार है, दमदार है। तो दूसरा है इसमें क्वेश्चन थ्री है, व्हाट इज द मैसेज ऑफ बामास स्टोरी, कि इस कहानी में, बामा की कहानी में क्या संदेश है। द लेसन स्ट्रेस इक्वलिटी, ये जो कहानी है स्ट्रेस इक्वलिटी माने समानता के प्रति, सेल्फ रिस्पेक्ट आत्मसम्मान के प्रति, एंड द पावर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की शक्ति टू रिमूव सोशल इनजस्टिस। ध्यान देना, एजुकेशन, एजुकेशन से हम बहुत कुछ समाज में बदलाव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिखा दिया सामाजिक अन्याय, सामाजिक अन्याय, उसके बाद भेदभाव, भेदभाव, उसके बाद कुप्रथा, कुप्रथा, और शिक्षा के माध्यम से हम अपना स्तर भी बेहतर बना सकते हैं। तो एजुकेशन हमको वो सारा चीज़ प्रोवाइड कराती है जो एक भविष्य, बेहतर भविष्य बन सके। तो ये 100% एजुकेशन की जरूरी है। तो वही दिखाया कि शिक्षा के माध्यम से सामाजिक अन्याय को हम बदल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ऐसा ही कुछ सीरीज रहा, आशा करता हूँ कि सेशन बहुत ही ज़बरदस्त लगा होगा।
बेस्ट बेस्ट लगा होगा तो इसको देखिए और तैयारी कीजिए। आपके ध्यान देना, बुक 1 का फ्लामिंगो का सीरीज करवा दिया सारे क्वेश्चन शॉर्ट का। उसके बाद बुक 2 विस्तास का ये करा दिया हूँ। तो सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके बाद हम कराएंगे जो एमसीक्यू, दोनों बुक्स के पूरा एमसीक्यू का सीरीज कराएंगे। एमसीक्यू के बाद हम चलेंगे मेन में लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद हम चलेंगे कुछ राइटिंग सेक्शन में। तो ढेर सारा प्यार दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।